हरि अनंत हरि कथायनंता दीन दयाल जीवन निरवंता दीन दयाल जीवन निरवंता भगवान् ब्रह्मा च रुद्रस्य महेन्द्रो देव सतं प्रभु भवान् कर्ता विकृता च लोकानं प्रभवावनं पराम च सिद्धि च परम च देवं परम च मंत्रं परम अवश्यं परम च धर्म परम च विश्वं तवामाऊर्ज्ञां पुरुषं पुराणनं परम शरीरं परम च ब्रह्मा परम च योगं परम च वारणम् परम चयं परमागतिं च तवामावृणाज्ञां पुरुषं पुराणं च एवं परस्यापि परम पदं यत्त्वायतं परम पश्यामि परम च देवमं परम पश्यामि परम च भूतम् तवामाऊर्ज्ञानं पुरुषं पुराणं परम पश्यामि परम रेष्यं परम पश्यापि परम मेतवं परम पश्यापि परम मेतता तवामूर्ज्ञं पुरुषं पुराणं परम पश्यापि परम निदानं परम पश्यामि परम पवित्रं परम पश्यापि परम च दान्तम् एवमुक्तां तु भगवानं सर्वलोकपितामहं स्तुवा नारायणं देवं ब्रह्मलोकं गतां प्रभु ततो नदास्तु तुयास्तु नित्यां तिस्वप्सरा सूतः शिरोदस्योत्रं कुलं जगामं हरिरीश्वरं नारसिंहं वपुदेवं स्थाप्यायितं सुदीप्तं व्रत पुराणं रूपमास्याद्यां प्रियो गरुडाध्वजम् अष्टचक्रेण यानेन भूतयूतेन भास्वतम् अव्यक्त प्रकृते देवं स्वस्थानं गतवानं प्रभो स्वस्थानं गतवान् प्रभो। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय, बोलिए ब्रह्मदेव की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 164वां अध्याय। कथितं नरसिंहं महात्मं विस्तारेणं स्वयं पुनस्तस्यायतं महात्मान दियास्तर्यो वदं दियास्तर्यो वदं। ऋषियों ने पूछा, सुत जी आप भगवान नरसिंह के महात्म्य का तो विस्तार वर्णन कर चुके, अब उन्हें उन्हीं भगवान के दूसरे महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहिए, बतलाइए। भला पूर्व काल में स्वर्ण में कमल से ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ था
और उस कमल में से वैष्णवी सृष्टि कैसे प्रादुर्भाव हुई थी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों भगवान नरसिंह के महात्म्य को सुनकर सूर्य पुत्र मनु के नेत्र आश्चर्य से उत्पन्न हो उठे और तब उन्होंने पुनः भगवान केशव से प्रसन्न किया। मनु ने पूछा, जनार्दन, पाद कल्प में अब जब आप इस जलाण्व के मध्य में स्थित थे तब आपकी नाभि से ये पद में जगत कैसे उत्पन्न हुआ। पूर्व काल में समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से उस कमल में ऋषि गणों सहित देवगण कैसे उत्पन्न हुए। और योग वेदों के अधीश्वरी संपूर्ण योग का वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान की कीर्ति का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। कृपया ये बतलाइए कि भगवान पुरुषोत्तम कितने समय के पश्चात शयन करते हैं और कितने काल तक सोते हैं। इस काल का उद्गम निर्धारण कहाँ से होता है। फिर से माँ यशस्वी भगवान कितने समय के बाद निद्रा त्याग कर उठते हैं। निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। महामुने, पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे। इस विचित्र सनातन लोक का निर्माण किस प्रकार किया गया था। महाप्रलय के समय जब स्थावर जंगम सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य जल कर भस्म हो जाते हैं, नागों और राक्षसों का विनाश हो जाता है, लोक में अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तल का सर्वथा लोप हो जाता है, उस समय पंच महाभूतों का विस्त्रय हो जाने पर केवल घना अंधकार छाया रहता है। तब उस शून्य एकाण्व के जल में सर्वव्यापी पंच महाभूतों के स्वामी, महातेजस्वी, विशालकाय, सुरेश्वर में श्रेष्ठ एवं योगवेता भगवान किस प्रकार विधि का सहारा लेकर और स्थित रहते हैं। ब्रह्मा, ये सारा प्रसंग में परम भक्ति के साथ सुनना चाहता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मिष्ठम, आप इस नारायण संबंधित यश का वर्णन कीजिए और भगवान हम लोग श्रद्धापूर्वक आपके समक्ष बैठे हैं और अतः आप इसका अवश्य वर्णन कीजिए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। तो मत्स्य भगवान ने कहा, सूर्य कुलस्यतम नारायणम यशो गाथा सुननम मजो आप किम विश्वा प्रियम। ये नारायण के वंशजों के कुल में उत्पन्न होने वाले आपके लिए उचित ही है। मैंने पुराणों, वेदों और प्रवचन करता श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मणों के मुख से जैसा सुना है तथा बृहस्पति के समान कांतिमान पराशर नंदन गुरुदेव श्रीमान कृष्ण दुपायमान और व्यास जी ने तपोबल से साक्षात्कार करके जैसे मुझे बतलाया है, वही मैं अपनी जानकारी के अनुसार यथाशक्ति आपसे वर्णन कर रहा हूँ। सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। जिसे ऋषियों में केवल मैं ही जान सकता हूँ और जिसे विश्व के आद्य स्थान ब्रह्मा भी तत्पूर्वक नहीं जानते, नारायण के उस परम तत्व को जानने के लिए दूसरा कौन उत्साह कर सकता है। तो वही समस्त वेदों का कर्म है, वही महर्षियों का रहस्य है, संपूर्ण यज्ञों द्वारा पूजनीय वही है, वही सर्वोज्ञ का तत्व है। अध्यात्म वेदों के लिए वही चिंतनीय और कुकर्मियों के लिए भी नरक स्वरूप है। उसी को अधिदेव, देव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया जाता है। वही भूत, अधिभूत और परऋषियों का परम तत्व है। वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ वही है। विद्वान लोग उसे तप रूप से जानते हैं, जो कर्ता, कारक, बुद्धि, मन, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शास्ता और आदित्य कहा जाता है, तथा विभिन्न देवता जिसे 5 प्रकार का प्राण, अविनाशी, ध्रुव, काल, पाक, वक्ता और पक्ता, पचाने वाला, दिष्टा और स्वाध्याय,
कहते हैं वह यही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वही भगवान संपूर्ण जगत के उत्पादक है और वही संहारक भी है और वही हम सब लोगों को उत्पन्न करते हैं और अंत में व्याकुल करके नष्ट कर देते हैं। हम लोग उन्हीं यादी पुरुष की याग द्वारा आराध्य करते हैं और निवृत्ति परायण होकर उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जो वक्ता है, जो वक्तव्य है, जिसके विषय में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो सुना जाता है, जो सुनने योग्य है, जिसके विषय में अन्य सारी बातें कही जाती है, जो कथाएं प्रचलित है और श्रुतियाँ जिसके परायण हैं, जो विश्व स्वरूप है और विश्व का स्वामी है, वही नारायण कहा गया है। जो सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर है, जो परात् परम है, जो भूत है और जो भविष्यत है, जो चर अचर जगत है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह सब कुछ सामर्थ्यशाली एवं सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष है। बोलिए विष्णु भगवान की।